रीवा के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत बहुरी बांध के निवासी भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का प्रशिक्षण देकर मिसाल पेश कर रहे हैं, जिससे चारों ओर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की जा रही है। बताया जा रहा है कि विगत 3 वर्ष से दिवाकर द्विवेदी के द्वारा गांव-गांव घूमकर युवाओं को सेना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा अब तक उनकी ट्रेनिंग में सीख लेने वाले 20 जवानों का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। वहीं दिवाकर द्विवेदी ने आने वाली आर्मी भर्ती में अन्य 100 लोगों को भर्ती कराने का लक्ष्य रखा है। देश के लिए कुछ करने का हौसला हो तो समय और उम्र की परवाह किए बगैर लोग देश की सेवा में जुट जाते हैं और इसी हौसले का कार्य कर रहे हैं रीवा के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत बहुरी बांध गांव के निवासी दिवाकर द्विवेदी। दिवाकर द्विवेदी वर्ष 2019 में आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव आए, मगर यहां दोबारा से उन्होंने देश सेवा के लिए कार्य शुरू कर दिया, जिसके लिए दिवाकर द्विवेदी के द्वारा जिले भर के गांव-गांव में घूमकर युवाओं को आर्मी में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, समय समय पर युवाओं को जगाने दिवाकर द्विवेदी के द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती है, जिससे देश सेवा के लिए लोग प्रेरित होते रहें। दिवाकर द्विवेदी की माने तो वर्ष 2019 में रिटायर होने के बाद उन्होंने रीवा जिले के युवाओं को सेना में भर्ती कराने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, जिसके लिए वे सुबह 4 बजे उठकर अलग अलग क्षेत्रों में गांव-गांव का भ्रमण करते हैं तथा अब भी लगातार वे 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा दिवाकर द्विवेदी की प्रशिक्षण से प्रशिक्षित तकरीबन 20 छात्रों को आर्मी में सिलेक्शन मिल गया। वहीं आने वाली भर्ती में दिवाकर ने 100 युवाओं को चयनित किए जाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल बाल्यकाल से ही दिवाकर द्विवेदी खेलकूद में रुचि रखते थे, जिसके बाद वर्ष 2002 में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए तथा 17 वर्षों की सर्विस कंप्लीट करके वह वर्ष 2019 में रिटायर हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अपना आगे का जीवन देश के कार्य में ही लगाया जाए, जिसके साथ ही उन्होंने जिले भर में घूम कर युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इंडियन आर्मी। व्यवस्था यही रोड में दौड़ते हैं हम लोग। 2-3 साल से रनिंग कर रहे थे। अब दिवाकर द्विवेदी जी 2-3 साल से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग से हम लोगों को बहुत उत्साह होता है, अंदर से हिम्मत आती है कि नहीं हम लोग इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ कम से कम 30 से 40 बंदे हमारे दोस्त भाई हैं, हम लोग सब मिलकर तैयारी करते हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग रहती है? ट्रेनिंग यही जब से हम लोग आते थे केवल रनिंग और बीम वूम करते थे, लेकिन जब से दिवाकर द्विवेदी आए हम लोगों के यहाँ सर आए हैं तो कुछ अलग से एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिससे हमारी शारीरिक जो हमारे पैर दर्द करते थे रनिंग करने में और बहुत सारी तकलीफें होती थी, तो उनके द्वारा बताई गई एक्सरसाइज में हम लोगों को वैसे कोई तकलीफ नहीं होती है। क्या मानते हैं इसमें क्वालिफाई हो जाए? जी पक्का, अपनी साइड से तो पूरी कोशिश रहेगी। ट्रेनिंग करने वैसे कहाँ जाना पड़ता है? ट्रेनिंग करने का ही नहीं, हम लोग यहीं ट्रेनिंग करते हैं। अब लगने के बाद फिर जहाँ सेंटर मिलेगा वहीं करेंगे। मैं भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी, अपना मेरा गांव बहुरी बांध है और मेरी शिक्षा दीक्षा हमारे पाटन रामनगर उचेहरा में हुई है। तो यह क्या है कि बचपन से ही अपना खेलों की तरफ झुकाव रहा, जुड़ाव रहा है। कई प्रमाण पत्र हमने लिए वहाँ पर फिजिकल संबंधित और जो है तो स्पोर्ट्स संबंधित। तो खेल कूद करते करते जो है तो सेना में भर्ती हुआ। 12वीं से लेकर के पहला स्थान 12वीं और फर्स्ट ईयर में पहला स्थान 1500 मीटर में से, और क्या बोलते हैं सेकेंड ईयर में पहला स्थान 1500 मीटर में, और भी बहुत सारे इवेंट होते थे तो हमेशा उसमें फर्स्ट ही आता था। तो ये हमेशा दिमाग में रहा कि हमें जो है तो फिजिकल एक्टिविटी में आगे रहना है, जिससे कि बहुत कुछ अपने को हासिल हो सकता है, क्योंकि फिजिकल फिट ही आदमी सब कुछ कर सकता है। तो क्या है कि फिजिकल अगर फिट रहेगा तो मेंटली भी अपने आप फिट हो जाएगा वो। और इसके बाद ये सब करते करते क्या है, ये पहली बार भर्ती देखने गया और पहली बार ही सेलेक्ट हुआ था आर्मी में। और वहाँ जाके 17 साल मैंने जो है तो बिताया सेना में दिए, और 17 साल के बाद यहाँ पर आया तो हमें लगा कि हमारे यूथ को भी हमारी ज़रूरत है, तो हम उनको समय दें, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी किसी न किसी ने हेल्प की थी। तो हम भी चाहते हैं कि वो जो है अपना जो है तो सूद के साथ हम लौटाएं, समाज को लौटाएं। तो इसलिए जो है तो लगे रहते हैं, और जहाँ भी बच्चे बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारा यूथ जो है, हमारा बच्चा जो है तो एक सही दिशा में जा रहा होता है। क्योंकि अगर गलत दिशा में जाता है तो हमें ख़राब भी लगता है कि यहाँ ये हो गया। तो इसलिए सही दिशा में जा, थोड़ा सा मोटिवेट करने में हमें क्या दिक्कत होता है। तो ये है कि और एक चीज़ और अनुरोध करेंगे कि हमारा जो गाँव ग्रामीण इलाके में प्रत्येक गाँव में जो है एक जो है ग्राउंड होना ही चाहिए, और हर एक सुविधा उस जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि हमारे लड़के तैयारी कर सकें। और जैसा कि हम भी जो है तो जाते हैं गांव का, प्रत्येक गांव में आदमी जाता है,
तो नज़दीक के इलाकों में तो ठीक है, आदमी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक तो आदमी खींच लेता है। लेकिन कहीं कोई बोलता है 40 किलोमीटर दूर से किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का 35 किलोमीटर से फ़ोन आ जाता है। तो क्या है कि आदमी एक बार जा पाता है, ज़्यादा बार क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह आदमी जा नहीं पाता और अपने को भी ख़राब लगता है। और अब ये क्या है, लड़के भी सब बेरोजगारी से, हम तो कोई आशा नहीं करते कि हम चाहते भी नहीं कि हमको कुछ दें।